नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का कोटि कोटि प्रणाम। मैं हूं आपका अपना टॉक्सिक टक्कू। आज हम देने वाले हैं लक्ष्य चौधरी की इस पाकिस्तान वाली वीडियो पे रिएक्शन। और मेरे साथ रिएक्ट करेंगे 100 लोग, जो कि अभी हमारे साथ नहीं है, बट वो 100 लोग होंगे ओमेगल ऑडियंस। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में बड़ा मजा आने वाला है। इंडिया में ही पॉडकास्ट का सीन इतना खराब है और पाकिस्तान वाले उससे भी -1 पे चला रहे हैं, तो क्या हाल होगा। इंडिया में तो पॉडकास्ट के होस्ट का काम होता है कि मैं गेस्ट ऐसा लेके आऊं, कोई बड़े से बड़ा नमूना जो बढ़िया इंटरनेट पे क्लाउड दिलाए। लेकिन पाकिस्तान में पॉडकास्ट पे गेस्ट और होस्ट दोनों ही एक दूसरे को भयंकर टक्कर देते हैं। हमारे साथ फरीहा फारूक साहिबा हैं, कॉलमिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, होस्ट हैं। लेकिन क्या ये जोनी सिंस का मेल वर्जन है क्या ये? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये डिफेंस एनालिस्ट हैं। लड़कियों को तो पता ही नहीं होता क्या चल रहा है मुल्क में, जंग किधर लगी हुई है, क्या हो रहा है। आप बात शुरू हुए 1 मिनट नहीं हुई और मिसोजनी आ गई इतने में ही। लड़कियों को तो पता ही नहीं होता मुल्क में क्या चल रहा है, हालत कैसी है। पर तुम रुको यार, तुम इस पॉडकास्ट पे रुको। हर 1 मिनट बाद तुम्हें कुछ नया फील होगा। एक बार को तुम्हें लगेगा बहुत फेमिनिस्ट पॉडकास्ट है, अगले ही मिनट तुम्हें लगेगा भाई इससे ज्यादा मिसोजनिस्ट तो बात ही नहीं हो सकती। एक बार को लगेगा ये बहुत होशियार है, फिर दूसरी बार को लगेगा ये तो पागल है भाई, ये लड़की कितनी स्मार्ट है, और अगले ही मिनट अरे यार इससे डम तो कोई हो ही नहीं सकता। दुनिया के अंदर कामयाब सिर्फ ले अब करी बात इसने। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। कौन सी औरत कामयाब है? माई ब्रो आफ्टर 2 पैक्स। सॉरी भाई, मैं आपको डिफेंड कर रहा था, मेरे से गलती हो गई। मैं पाकिस्तान में औरत कामयाब है। अब हम पूछेंगे अपनी ऑडियंस से, भाई भाई पाकिस्तान की औरतें कामयाब है क्या? हाँ भाई, जिंदा कामयाब है। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? ये कौन सी मीटिंग है जहाँ मुझे नहीं बुलाते? क्यों? मेरे को तो नहीं लगता। आपके लगने से क्या होगा? आप गए हो देखने के लिए? हाँ देख के आए हो क्या? हाँ भाई, सीमा हैदर को देखा है यार मैंने। सीमा हैदर को ही देख लिया वो सीधा। अपने मकसद में कामयाब होगी, पर वो असली में कामयाब नहीं है यार। आप क्या करते हो वैसे? भाई आप क्या कर रहे हो? आप लिपस्टिक लगा रहे हो? नहीं वो छोड़ो ना, आप क्या करते हो पहले वो बताओ। यार मैं सीमा हैदर को देखता हूँ बस। अच्छा, आप CS2 खेलते हो क्या? CS2 क्या है ये? गेमिंग में इतना घुसा नहीं हूँ बड़े भाई मैं। तो कहाँ घुसे हो भाई? सीमा हैदर में घुस गए क्या पूरा? सीमा हैदर में घुस गया हूँ। उसकी लाइफ में घुस गए क्या पूरा? उसकी लाइफ में नहीं बड़े भाई, उसकी पाइप में। तो अगर आप यूट्यूब वगैरह करने की सोच रहे हो तो मत करना, ठीक है? नहीं क्यों? होगा आपसे। भाई स्ट्रीम चल रही है बड़े भाई, मेरे 1000 सब्सक्राइबर है। 1000 ही है ना, उससे आगे नहीं होंगे भाई। उससे आगे कभी नहीं हो सकते। कौन सा चैनल है भाई? भाई आप इंस्टा सर्च कर, भाई इंस्टा सर्च करो, आपकी गांड पट के हाथ में आ जाएगी। यार तुम तो बड़े बड़े गलत आदमी, तुम तो बहुत डिमोटिवेट करते हो भाई। अब लिखो TACKU, अभी तुम्हारी गांड मारता हूँ भाई। टॉक्सिक टक्कू तो ये नितिन मौर्य है भाई। हाँ भाई यही है बड़े भाई, अभी एक रील वायरल अच्छा। भी चल रही है। ओ, फटी टक्कू गांड, जो भी फटी है। गांड, फटी थोड़ी। जलवा है हमारा। 49K, रुक जाओ भाई। अब अपने दिखाओ। फट गांड तो फटी। नहीं, फटी क्या हो गया? फटी। अरे भाई स्ट्रीम कर रहे हो क्या अभी? हाँ भाई स्ट्रीम हो रही है अभी। ओके भाई, गांड तो बढ़िया फिलहाल है। फटी गई भाई, आगे से मत करना किसी को डिमोटिवेट। हम फाड़ दी गांड एक बारी में ही। बाबू टॉक्सिक टक्कू है मेरा नाम, तो गांड फाड़ के देता हूँ हाथ में। चलो अब भाई देखेगा लाइव, अबे लाइव देख ले लोडू। हुई नहीं ना, मैं इसकी साइड हूं ना इसकी। ये हर 2 मिनट बाद इस पॉडकास्ट का माहौल पलट जा रहा है। और कौन से मर्द कामयाब है भाई दुनिया में, मुझे ये बता। हम तीनों यूट्यूब पे इस टाइम बकचोदी कर रहे हैं, तो हम अगर इस डिस्कशन से दूर चारों रहे हैं कि मर्द ज्यादा कामयाब है या औरतें, तभी ठीक है। मैं तो कहता हूं अगर कभी ये सर्वे भी हो ना कि औरतें ज्यादा कामयाब है या मर्द ज्यादा कामयाब है दुनिया में, तो इन्फ्लुएंसर्स का तो वोट ही मतलब उस सर्वे में इन्फ्लुएंसर वाला सैंपल तो होना ही नहीं चाहिए। मुझे अरे भाई इतना पैसा कमाते हो लक्ष्य भाई, आप गांड ही फाड़ देते हो यार। तो यही लगता है भाई पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंसर्स की बात वही सुनता है, या तो जो कोई कम कामयाब है, जो नाकामयाब है। कौन सी सबसे ज्यादा मर्द कामयाब है, औरत कामयाब है? भाई मर्द कामयाब है इस दुनिया में, औरत कामयाब है? भाई सबसे ज्यादा कामयाब तो आप लग रहे हो मुझे। आर यू कॉमेडी मी? क्या आप मेरे नहीं, को अगर मैं कामयाब लग रहा जेल में हूँ, पहुंचाना चाहते हो? अगर मैं कामयाब लग रहा हूँ तो मतलब हीरे कामयाब है इस दुनिया में। आप हिजड़े हो? हाँ भाई, जस्ट जोक भाई। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों कामयाब है, लेकिन ये बताओ आपका एक शॉट का रेट कितना है? क्या बात कर रहे हैं? भाई वो तो आपके ऊपर है, आप कितने झेल पाओगे। नहीं नहीं, अगर मैंने शॉट मारा और आपका सर दीवार पे लग गया तो मैं ज्यादा पैसे दूंगा।
भाई बताओ ना, मर्द कामयाब है औरत या औरतें कामयाब है? भाई देखो, सुनो, औरतें कामयाब है भाई। देखो, औरतें कामयाब है। औरतें इसलिए कामयाब है क्योंकि भाई औरतें कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है। हाँ। और मर्द जो है वो सब कुछ नहीं कर सकते। जैसे औरत जन्म दे सकती है, हम नहीं दे सकते। सही बात है। हाँ, मैं तो कहता हूँ हर किसी को बोलना चाहिए जय औरत, जय औरत भाई, जय औरत। जी भाई, क्योंकि जी औरतें भाई। खुश रहेंगी तभी वो हमें खुश रखेंगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो औरतें लाइक कहने का मतलब है कि हमको खुश रहना है। हम अगर फैमिली अच्छी होगी क्रिएट, तो हम ऑलरेडी खुश रहेंगे, है ना। हाँ, ये बात लेकिन भी है अगर भाई। फैमिली ही खुश नहीं होगी, घर की औरतें ही खुश नहीं रहेंगी, तो फैमिली हम कैसे खुश रहेंगे, है ना भाई। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। वाह भाई वाह। वेलकम भाई, वेलकम भाई। नहीं भाई, इसकी रील कटेगी ना तो बहुत बंदे देखेंगे भाई। नहीं नहीं, रील तो काटो बढ़िया, क्योंकि मैंने सेफली बोली है जो चीजें बोलनी चाहिए। हाँ यार, आजकल मिसोजिनिस्ट बनना नहीं चाहता, क्योंकि मैं वायरल हो गया तो मेरे पास 370 रुपए भी नहीं है। दिक्कत 76 हो तो जाएगी। होंगे। 76 लगवा देंगे इनसे कुछ कही तो। एक सवाल मेरे जहन में कतरा रहा है भाई, औरतें ज्यादा कामयाब है या फिर मर्द ज्यादा कामयाब है? मर्द भाई। ऐसा क्यों भाई? औरत के पास दिमाग नहीं होता भाई। औरत के पास दिमाग नहीं होता? आपको भी तो औरत ने पैदा करा है, जस्ट केस। औरत पागल कैसे है भाई? भाई, कि औरत औरत ने तो- आपको पैदा करा है, जी, इसलिए हाँ। आप जैसे इंसान को पैदा नहीं होना चाहिए था इस दुनिया में। अरे मेरा जैसा और एक है, मैं पता है, हम ट्विंस है। नहीं भाई, हाँ सच में ट्विंस की बात है हम। नहीं भाई हम ट्विंस नहीं, नहीं भाई हम ट्विंस नहीं है। आप ज्यादा स्मार्ट हो बड़े भाई, आप ना, सच ज्यादा हैंडसम हो भाई। भाई मजाक से हटके बताओ, औरत ज्यादा कामयाब है मर्द? कामयाब तो मर्द लोग है, ठीक है। हाँ। औरत थोड़ा बहुत ही कम ही है। औरत बहुत ही कम है, औरत थोड़ी नीची पड़ जाती है, छोटी पड़ जाती है। इसलिए तो सरकार ने वो क्या बोलता है, अरे भाई भूल कैसे गए आप? भाई यहीं पर अगर कोई पाकिस्तानी औरत हो, हाँ, क्या पाकिस्तान की औरत कामयाब है? भाई पता नहीं यार। क्योंकि पाकिस्तान की औरत कामयाब है क्योंकि उसने आपको पैदा नहीं करा, आपको इंडियन औरत ने पैदा कर। तू तो मेरे को तो रोज करता तू है। सॉरी बड़े भाई, आपको बुरी लगी तो मेरी बात भाई। दोनों ही कामयाब है। दोनों बराबर है आपकी नजरों में, पर दोनों बराबर कैसे है? दोनों बराबर हो ही नहीं सकते बड़े भाई। क्यों? क्योंकि औरतों की हाइट 6 फुट से ज्यादा 6 फुट से ऊपर जाती ही नहीं है, 5 से ऊपर जाती नहीं है भाई। मर्द की साथ साथ चली जाती है। मर्द की चली जाती है 8 फीट 9 फीट। कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं मतलब 6 फीट तक तो जाती है। इन केस मर्द ज्यादा लंबे हैं औरतों से, तो औरतें बराबर कैसे है मर्दों के भाई? इस चीज में पूछा ये तो एनीथिंग भाई, हर सेक्टर हर चीज में मर्द आ गया। मर्द तो आगे, ये हुई ना मर्दों वाली बात। यही मैं आपसे सुनना चाहता था कि मर्द हमेशा आगे रहता है, क्योंकि मर्द की बात ही अलग है यार। मर्द भाई सारे दुखों को झेलता है, इतनी पावर मर्द में है। तो भाई इन केस पाकिस्तानी औरत हुई तो क्या पाकिस्तानी औरत कामयाब है? मर्द से तो ज्यादा कामयाब है। पाकिस्तानी औरत मर्द से ज्यादा कामयाब है? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। अरे यार ऐसा कैसे भाई? अगर कोई रीजन यार पाकिस्तान वालों की औकात कैसे होगी भाई? आप मेरे को प्लीज बताओ कि पाकिस्तान की औरत कामयाब है कैसे? पाकिस्तान के मर्द से ज्यादा कामयाब है पाकिस्तान की औरत। क्योंकि पाकिस्तान के मर्दों का कटा हुआ होता है, ये रीजन है? क्योंकि वो मर्द ही नहीं है? मर्द हैं पर आधे मर्द हैं। आधे मर्द हैं, तो फिर वो लेस्बियन की कैटेगरी में आ चुके हैं। गिरा दी मेलोनी की सरकार इटली में, कर दिया ना। बात दूर रहे कि मर्द ज्यादा कामयाब है या औरतें, तभी ठीक है। मैं तो कहता हूँ अगर कभी ये सर्वे भी हो ना कि औरतें ज्यादा कामयाब है या मर्द ज्यादा कामयाब है दुनिया में, तो इन्फ्लुएंसर्स का तो वोट ही मतलब उस सर्वे में इन्फ्लुएंसर वाला सैंपल तो होना ही नहीं चाहिए। मुझे यही लगता है भाई पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंसर्स की बात वही सुनता है, या तो जो कोई कम कामयाब है, जो नाकामयाब है। कौन सी औरत बड़े मुकाम पे पहुंची? कौन नहीं है? कौन नहीं है? कौन नहीं है? को देख लें। कौन है? मेलोनी? मैं नहीं जानता। गिरा दी मेलोनी की सरकार इटली में, कर दिया ना। पाकिस्तान के इस्माइल भाई ने मेलोनी जी को पहचानने से मना कर दिया। इससे बड़ी बेइज्जती की बात उनके लिए क्या हो सकती है? अब बताओ उनके पॉलिटिकल करियर का क्या होगा। मेलोनी जी ने तो अपनी जिंदगी में फिर कुछ करा ही नहीं, अगर पाकिस्तान से इस्माइल भाई ने उन्हें पहचानने से ही मना कर दिया। पाकिस्तान वालों ने पहचानने से मना कर दिया ना, कुछ हल्का सा बोल भी दिया ना पाकिस्तान वालों ने मेलोनी जी को। भाई एक आदमी है हमारे इंडिया में रहता है, गांड फाड़ देगा आपकी भाई। मेलोनी जी से मजे मत लो। कौन है?
शीज मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या नाम था। फिर अभी CDF लगाई है उन्होंने, क्या नाम है शी इज अ गर्ल, शी इज वाइफ ऑफ एन इंडियन गाय। उनका? कौन अभी मोहब्बत नहीं करके आई। इसीलिए मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में क्लियर कर चुका कि मैं इन दोनों में से किसी की साइड नहीं हूँ। एक कह रहा दुनिया में सिर्फ मर्द कामयाब है और पाकिस्तान में बैठ के एग्जांपल दे रहा है इलोन मस्क और ट्रंप का। दूसरी कह रही है सिर्फ औरतें कामयाब है और एक के अलावा से दूसरे का नाम भी याद नहीं। ये तो वही बात हो गई सुबह शाम। भाई तुम्हारे वाले तो फिर भी सही है, मेरे वाले कह रहे हैं कि औरत पागल ही है। औरत के पास दिमाग नहीं होता भाई। बहस कर रहे हैं भाई, या तो अगर बहस करनी है कुछ ऐसी बात पे कर लो जो तुम्हारी भी समझ आती हो हमारी भी समझ आती हो, कुछ हम भी उसमें योगदान दे पाए। मैं ऐसे कहने लगूं मैं तो ट्रैवलर हूं, मुझे तो घूमने का बहुत शौक है, रोज पहाड़ों की ट्रिप मारता और निकलूं मैं हिमाचल बस ड्राइवर। मैं कहने लगूं मेरे तो बहुत बड़े लोगों में उठना बैठना है क्योंकि ग्रेट खली मेरा दोस्त है। ऐसी बहस में पढ़ना क्यों है भाई जिसमें देने के लिए अपना कोई फर्स्ट हैंड एग्जांपल ही ना हो। What is democracy? I think A civil couple of stupid people just getting together and then saying कि हमें ये चाहिए। How do you even know कि उनके दिमाग में कुछ है? अबे इनको भी पता चल गया क्या CJP के बारे में? मैं इतना कंफ्यूज कभी कोई वीडियो लिखने में हुआ ही नहीं जितना मैं इसमें हूं। मैं एक बार को सोच रहा था मैं इस लड़की पे रोस्ट बनाऊंगा, फिर 5 मिनट देखने में मैंने कहा इस लोंडे पे रोस्ट बनाऊंगा मैं, फिर अगली मिनट बाद मैंने कहा इसी लड़की पे नहीं ये डिजर्व करती है, कर रही है डम बातें ये इस पे, और उससे अगली मिनट ये फिर इतनी समझदारी वाली बात कर देती है कि मैं उससे ज्यादा अग्री नहीं कर सकता। फिर इन दोनों ने मर्द और औरतों को समान कर दिया है भाई बिल्कुल, कि कौन ज्यादा, दोनों ही चूतिया बातें कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के मर्द और औरत दोनों ही गांडू है। मैंने कहा तो मेरी बात बोल दीजिए आपने, मेरा 2 मिनट का और वॉच टाइम लो। फिर इनकी इतनी मल्टीपल पर्सनैलिटी स्टेटमेंट ने पूरी वीडियो देखने में मजबूर कर दिया मुझे। 3 हफ्ते 50,000 सिर्फ नाखूनों पे लगाया आपने। हाँ तो अच्छा लग रहा है, it looks cool। फक लेट्स गो। बंदी ने यार 50,000 ना नेल पेंट पे खर्च कर दिए। लगा लिया क्या नाखून में? पता नहीं यार कुछ डिजाइन वगैरह होता है, कह रही मैंने करवा लिया ये नेल आर्ट बोलते हैं। हाँ भाई 50,000 छोड़ दिए एक हफ्ते में। परेशान हूँ यार भाई, मैं गांड फटी पड़ी है। सुभेंद्र अधिकारी का बेटी है क्या वो? नहीं यार मेरे से हंसा भी नहीं जा रहा यार, 50,000 कैसे खर्च कर डाले उसने। तो सोचिए आपके साथ शादी होने से बात क्या होगा? भाई वही नाखून मेरी गांड पे मारेगी वो जी। हाँ पीछे से भी सामने से भी। कि सच में उसने करे होंगे या मुझे झूठ बोल रही है? मेरा हिसाब से हमको मैसेज फोन नंबर दे दीजिए, हम कल बात करेंगे। इन ब्रा वाले बंदों को दिखाओ जरा, इनसे बात करूं मैं। ब्रा पहन रखी है भाई ने। भाई बड़े भाई आप बताओ मेरे को क्या करना चाहिए यार? अरे क्या करना है, लड़की का जो चाहिए वो देना पड़ेगा ही, नहीं तो नहीं रहे। छोड़, लड़की को छोड़ दूं? नहीं छोड़ कैसे सकते हो? अभी वो तो सब कुछ हो गया, ठुकाई वगैरह हो गया। क्या बोला तूने? सब हो गया है भाई। छोड़ दो। पर यार शाबाश बेटा। केस लगा देगी मेरे पे वो। कैसे केस लगा? बट वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान? आप कहाँ से हो? मैं तो इंडिया से ही हूँ। अपन जाते हैं जैसे पाकिस्तान से वीजा लगता है दुबई का, और मेरा इंडिया से लगता है दुबई का, हम लोग मिलते हैं भाई फुल। भाई समझ गए, नेल पेंट पे घंटा कुछ खर्च नहीं होता, बड़े भाई ने बता दिया। मैंने कहा इसी लड़की पे नहीं ये डिजर्व करती है, कर रही है डम बातें ये इस पे, और उससे अगली मिनट ये फिर इतनी समझदारी वाली बात कर देती है कि मैं उससे ज्यादा अग्री नहीं कर सकता। फिर मैंने कहा तो मेरी बात बोल दीजिए आपने, मेरा 2 मिनट का और वॉच टाइम लो। फिर इनकी इतनी मल्टीपल पर्सनैलिटी स्टेटमेंट ने पूरी वीडियो देखने में मजबूर कर दिया मुझे। 3 हफ्ते 50,000 सिर्फ नाखूनों पे लगाया आपने। हाँ तो अच्छा लग रहा है, it looks cool। ये 2 हफ्ते तक लगे रहेंगे? या रात को आप सोएंगी भी इनके साथ? नहीं, रात को सोते हुए लाखों रुपए छोड़ दिए भाई लड़की ने। किसी और के हाथ उधार ले लेती है, उन्हें लगा के सोती है, अपने वाले अलमारी में रख देती है। भाई क्या बातें हैं यार ये, अभी इतनी बढ़िया बात कर रहे तुम डेमोक्रेसी वगैरह पे हैं, आगे वापस वो फिर टिपिकल पॉडकास्टर। पहले मैं एवियन का पानी पीती थी, अब मैं नेस्ले का पीती हूँ। मैं तो यार इंडिया में रहते हुए भी इतना पिछड़ा हुआ हूँ, मुझे तो यही नहीं पता बिस्लेरी के अलावा भी कोई कंपनी पानी बेचती है, और तुम कौन सी ब्रांड का पानी। लक्ष्य भाई क्या जोक मारा है आपने? आपका स्टेटस जज हो सकता है। अजी मैं तो नलके की हत्ती मार के पी लूं उसमें से ही पानी गाँव में। इंडिया में तो इतनी महंगाई हो गई है, हम तो बिस्लेरी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे 20 रुपए की। I don't eat चावल एंड रोटी, जिंदगी आसान है। I love having sushi, उसमें तो you don't need that। क्या की यहाँ की दाल चावल रोटी कुछ नहीं खाती है, सुसु पीती है, सुसुई। महंगे नाम ले रही है। तो मैं महंगी चीजें खाती हूँ ना। इतने नखरे तो हमारी उर्वशी रौतेला जी भी नहीं दिखाती, जबकि उनकी मूवी डाकू महाराज ने 100 करोड़ रुपए कमाए हैं। और पाकिस्तान में सुशी कहाँ मिल रही है भाई? और इन्हें बता किसने दिया सुशी के बारे में? मैं सच में पॉडकास्ट ये देख रहा था, मैंने कहा बॉर्डर के उधर के लोगों का पागलपन देख लेते हैं एक बार, जब हमारे यहाँ पॉडकास्टर ऐसे हैं। मैंने कहा उधर तो और नेक्स्ट लेवल ही कुछ मिलेगा। इन्होंने मुझे उल्टा पाकिस्तान का क्लास सिस्टम दिखा दिया। खैर हमारी उर्वशी जी का कोई तो कंपटीशन मिला उधर भी। हाँ मैं रेगुलर खाना नहीं खाती, मुझे देसी खाना जहर लगता। बिरयानी पागल चौधरी है क्या ये? देसी खाना जहर लगता है? नो प्लीज, सच अ टर्न ऑफ। सारा कुछ जब सड़ जाता है तो निहारी, ew, ओजरी, no, दाल चावल। प्लीज
ये तो मुझे भी आज ही पता चल रहा है कि खाने और पानी से भी आपकी क्लास जज होती है। ज्यादा अमीर या वो ना भी लोग आपके नॉर्मल खाने पीने को ये करके भाग सकते हैं। साला पहले अच्छे कपड़े पहनो, उसके बाद अच्छा सा एक्सेंट सीखो कि कोई गंवार कह के ना भगा दे, उसके बाद अब घर का खाना भी छोड़ना पड़ेगा। पता चले किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए घर लेके जाओ कि तू आ यार, तू बाहर रहती है ये वो, मैं तुझे आज। नया क्वेश्चन आ गया हमारे पास। गर्लफ्रेंड टाइप है, अभी थोड़ी सिचुएशनशिप चल रही है। वो बंदी कहती है कि मैं घर का खाना नहीं खाती हूँ, देसी खाने से मुझे एलर्जी है, बर्गर पिज्जा ये सब खाती है। क्या ऐसी लड़की से शादी करना सही है? खाना बना तो लेती है ना नहीं भाई, वो रईस बाप की वो है, लड़की है, वो बस उल्टा सीधा खाना खाती है। भाई रईस बाप की होती ना तो थोड़ा सही खाना खाती है, उसको पता हो तो हेल्थ के बारे में। कपरी है इसका मतलब। नहीं रईस है, उनके पास पैसा आ गया है पर दिमाग से चूतिए हैं वो। दिमाग गांड में चला गया ना, वो दिमाग- गांड वाले इमोजी कहाँ है भाई? यार ऐसा मत बोलो यार, प्यार करता हूँ भाई मैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं देसी खाना नहीं खाती हूँ, दाल चावल बर्गर पिज्जा खाऊंगी। मेरे साथ रहना है तो रह, नहीं तो भग जा। क्या करूँ भाई अब मैं? पता है तुम उसके मुंह में उसके मुंह में दे दूं? जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। बड़े भाई क्या करूँ यार, बहुत परेशान हूँ मैं। उसको खिला दे, पिज्जा बर्गर खिला दे भाई, यार वरना मैं सोने नहीं देके भागोगे। यार मेरे को पागल कर देती है यार वो। तो डिवोर्स दे दे। नहीं शादी नहीं हुई है, गर्लफ्रेंड है मेरी। तो उसको ब्लॉक कर दे भाई वो यार पैसे वाली है यार। तो उसको खाने देना, तेरे पैसे की क्या खाती है भाई वो? मेरे को फिर कमाना पड़ेगा ना यार, अगर वो फिर चली गई तो। परेशान हूँ बड़े तुम भाई। यूट्यूबर हाँ भाई तुम यूट्यूबर यूट्यूबर हो क्या? यूट्यूबर हूँ भाई, तभी तो मैं यूट्यूब कर रहा हूँ ताकि उससे छुटकारा मिल जाए साड़ी से। मुझे पाकिस्तान से है यार वो। तुम किधर से हो? मैं तो इंडिया से हूँ, पाकिस्तान में रह के बहुत अमीर है बड़े भाई वो। मेरी गांड फट रखी दूसरी है। बंदी साइड में दूसरी बंदी गोत ले भाई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। यार इसके साथ दो। उसे पता चल जाता है भाई वो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि सारे टाइम इसका में अकाउंट है, सारे टाइम में उसे ही देता हूँ ना। वो अभी आपको भी देख रही है वो। मेरे को दिखाओ। अरे स्ट्रीम में देख रही है, स्ट्रीम हो रही है ना, यूट्यूब पे जाएगी ये। तो आप उसे बोल दो आप क्या कहना चाहते हो, उसे बोल दो एक बार कि मेरे को परेशान ना करे। उसकी एक साइड दे दो, मैं बात कर लेता हूँ उससे। क्या दिक्कत है? तुम तो मेरी गांड फाड़ने में लगे हो। तुम मटका लोगे फिर उसे? नहीं भाई, बहन बोलूंगा भाई। अरे यार फिर तुम मेरे साले बन जाओगे यार। नहीं ऐसा नहीं यार। हेलो जैसे नहीं, हम लोग दोस्त, हम तो दोस्त है ना। सुन बेबी, अगर तू सुन रही है तो इन भाई को सुनिए, तेरे को कुछ कहना चाहते हैं कि मेरे को परेशान ना करे ज्यादा। बोल दो भाई। वधू परेशान करो जी। अरे यार भाई तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे यार। भाई मत करो भाई। ऐसे चलेगा भाई, अब माँ को बुढ़ापे में सुशी बनाना तो नहीं सिखवा पाऊंगा मैं। क्या जो स्टाफ है मेरा, मैंने कहानियां सुनी, बाजी वो नशा करता है, वो फलाना करता है, वो गर्लफ्रेंड है। And I was like, वो तो गरीब था, he was supposed to be honest ना, तो वो सस्ती शैतानियां करता है। अच्छा, अब साला गरीब अय्याशी भी नहीं कर सकता। तो सस्ती शैतानियां करता है। सस्ती शैतानियां क्या होती है और महंगी शैतानियां क्या होती है? अबे वो पाकिस्तान वालों, साड़ो सस्ती शैतानियां महंगी शैतानियां। हम कर देंगे तुम्हारे साथ महंगी शैतानियां, ठीक है? और महंगी शैतानियां ऐसी। ये भी हक सिर्फ अमीरों का ही है। गरीब बेचारा 500 रुपए की दिहाड़ी लगा के 250 की माल्टा भी ना पिए शाम को। वैसे मुझे अच्छा लग रहा है इस लड़की को देख देख के, मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ कि बॉर्डर पार भी कोई मेरी जैसी सोच रखने वाला है। गरीब साला बॉर्डर के दोनों तरफ बहुत ही मस्ती खो रहा है, लग रहा है मुझे। इनसे सालों से दोनों तरफ ही परेशान है लोग। अब हम आते हैं हनी ट्रैप के ऊपर। ओके, किसको ट्रैप किया किसने मैंने? भेजा है आपको? हवस देखो तुम एक बार आंखों में, हैवान या दरिंदगी। कैमरा कम पड़ रहा है भाई मुझे तो लग रहा है इसके ब्लाउज में ही घुस जाएगा ये गांडू कैप्चर करने के लिए। किसने भेजा है आपको? ऐसे कर, किसने भेजा है आपको? आपको किसने भेजा है? मुझे बताएं किसने भेजा आपको? किसी हनी ट्रैप करने आई हैं आप? बिल्कुल हिजड़ा ट्रैप करने आई है। साढ़े शकल से तो हिजड़ा लग रहा है तू। हो गए आप। ऐसा ही। किसने भेजा है आपको? ISI रो। ISI रो तेरे ही पीछे पड़ेंगे, तुझे ही पकड़ेंगे वो, और वो भी कहीं से हनी ट्रैप से। भाई तू 5000 के लालच में किसी दुकान का मुहूर्त करने चला जाएगा, वहीं दबा लेंगे तुझे। खुद के बारे में हनी ट्रैप सोच के अपना औधा ना बढ़ाएं। सच में यार, गलत फहमी और वहम की कोई दवाई नहीं है। ऐसे ऐसे आदमी भी सोच रहे हैं कि वो फंसेंगे तो हनी ट्रैप से फंसेंगे। हनी ट्रैप वाटर को लैब में फंस जाएगा भाई। मर्द को शादी अलाउड है, औरत के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। करो छोड़ दो, करो छोड़ दो, ऐसे ही है। हाँ करो छोड़ दो, करो छोड़ दो। There is no limit. ये क्या चक्कर है? करो छोड़ दो, करो छोड़ दो। वो मैं तो जी पॉडकास्ट देखने करो छोड़ दो, भैंस की आंख। आया था जी। मैं तो जी
दूसरी कंट्री से आया था जी पॉडकास्ट देखने आपका। ये हंसी ठा के जोक्स तो मैं अपने दोस्तों के साथ भी कर लेता हूँ, ही हा हा। प्लीज। और मैं क्यों देख रहा हूँ ये सब, मैं क्यों सुनो, हमारे वाले में तो एक ही शादी अलाउड है दोनों की। करो छोड़ दो, करो छोड़ दो, करो तक ठीक है, हमारे यहाँ छोड़ दो में तो बहुत दिक्कत है। 6-6 महीने डिवोर्स की काउंसलिंग चलती है, वकील की फीस, और ये एलिमनी सेटलमेंट की तो तुम बात मत करना। ये पहुंचा नहीं क्या अब तक पाकिस्तान में? एक बार यार मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान तक एलिमनी का कॉन्सेप्ट पहुंचा दो। ये 4-4 भाई पाकिस्तान में तो बहुत खतरनाक होता है। 3 बार बोल दिया चल तलाक तलाक तलाक, 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है, 3 बार खोल दो खोल दो खोल दो, दरवाजा खोल दो बड़े भाई। शादी के जोक्स बंद हो जाएंगे, करोड़ तक के ही मजे हैं। फिर छोड़ दो पे जब प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होंगे ना, तो अगले करोड़ के लिए आधी दुकान भी नहीं बचने की। करो छोड़ दो। पापा के पास थी स्कॉर्पियो, हार्दिक भाई जैसे बंदे तो अपनी मम्मी के नाम पे प्रॉपर्टी करवाते हैं। चारों अम्मी ने डिवोर्स ले लिया। हमारे हिस्से में तो पिछले वाला लेफ्ट साइड का टायर आया। मेरा तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। वाली ना जियो। बॉयफ्रेंड अगर नहीं है हाँ तो सब कैसे चल रहा है? हीजड़ी देख सारे को हवस भरी आंखें, ठड़क भरा मुंह। अब आया ना पॉइंट पे। ये मेरा एक दोस्त है चंदन, उसकी तरह लग रहा है, पर ये है कि ये थोड़ा गोरा है, फर्क ये है। इसे अंदर की बात बता दो, बॉयफ्रेंड नहीं है तो सब कैसे चल रहा है इसका, तुम इसके सब का मतलब समझो एक बार। तो सब कैसे चल रहा है? ट्राई मारूंगी गेस्ट के ऊपर, गेस्ट बुलाऊंगी, ट्राई मारूंगी। और अगली हैवी आर्मी बैकग्राउंड से है, बड़े आदमी है इसके पापा। तो मर्द की मस्ती देखो, 90% यकीन है इसको कि इसे कूट भी सके मैं अगले दिन सुबह सुबह, पर नहीं, चांस जरूर मारूंगी। सब पूछूंगी जब बॉयफ्रेंड नहीं है तो सब कैसे चल रहा है, फिर वो सब बातें भी तो बताओ अंदर वाली। रोटी वाकई में मेरे जैसी कोई नहीं बना सकता। अच्छा गोल रोटी पका लेती हैं आप? फुल्का। औरतें होती रोटी पकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, आप किस काम में लगी? सही बोला भाई, औरत का यही काम है। क्या ये हुई ना बात, ये हुई कुछ बात। इसका इंतजार था मुझे पूरे पॉडकास्ट में। ये करी तुमने कुछ मर्दों वाली बात। अमेरिका क्या कहता था, क्यों है दोनों देश इतने पीछे? ले मुंह तोड़ जवाब दे दिया अमेरिका को, क्यों है? सामने आर्मी जनरल की बेटी बैठी हुई है, पॉडकास्ट पे बिठा के उसे क्या बोला जा रहा, औरतें तो होती हैं कपड़े धोने के लिए, रोटी पकाने के लिए, आप ये किस सब में लगी हुई हो? मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है यार, सच में बहुत पसंद है, जो हमें पीछे ले जाना चाहते हैं। क्योंकि आजकल बड़ा हमें रेट्रो डेज, गुड ओल्ड डेज हमें बड़े पसंद आते हैं यार, कितना अच्छा था पुराना टाइम। इंडिया में भी तो यही ट्रेंड चलता है, चल कॉफी पीवांगे, मुझे तो चाय पसंद है, थारा गांव पसंद है, बिजली को नहीं आंदी, तारा की छां पसंद है। अब तारा की छां में ही जाने वाले हम सब। पूरी दुनिया तो लगी हुई है अपने गांव को शहर बनाने में, अकेले हम ही हैं जो अपने शहरों को वापस गांव बनाएंगे, क्योंकि हमारे तो ट्रेंड फैंटेसी सारी वही है। मैं फिर आपको टैटू कह रहा हूं, ये हराम है। लक्ष्य भाई की बात सुन लेते हैं। थारा गांव पसंद है, बिजली को नहीं आंदी, तारा की छां पसंद है। अब तारा की छां में ही जाने वाले हम सब। पूरी दुनिया तो लगी हुई है। बड़े भाई जो अभी आप बातें चोद रहे हो कि हमारा देश पीछे जा रहा है, हमें लड़कियों के हक में बात करनी चाहिए, भाई वो उस जोक का क्या हुआ जो नकुल की लाइव स्ट्रीम पे आपने बोला, आप बैठे थे वहाँ कि 11 बजे अगर रात में पैदल जाओ तो लड़कियों का मूत निकल जाता है, तब कहाँ थे आप? तब आप नकुल को नहीं बता सके। ठीक है, नकुल भाई स्ट्रीम कर रहे थे जस्टा जोक, तो ये भी तो पॉडकास्ट कर रहे हैं जस्टा जोक। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि को शहर बनाने में अकेले हम ही हैं जो अपने शहरों को वापस गांव बनाएंगे, क्योंकि हमारे तो ट्रेंड फैंटेसी सारी वही है। मैं फिर आपको टैटू कह रहा हूं, ये हराम है, इसको कटवाएं। नहीं कटवाना, आदमी की फितरत ही यही है। 30 मिनट पहले इंटरव्यू शुरू होते ही ये इसके इसी टैटू से इंप्रेस था कि भाई कमाल का टैटू है, आप तो बड़े खुले विचार हो गए, मैं बहुत टैटू वैटू बनवा रखे आपने तो, जनता चाहे कुछ ही कहती हो, आप तो इतनी ओपन माइंडेड प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाली हो। और लड़की 30 मिनट पॉडकास्ट में फ्रैंक क्या हो गई, सबसे पहले टैटू हटाओ, ये टैटू कट करो, नो टैटू, ऐसे ही है मर्द। डेट करते टाइम मर्द तो यही है भाई, 370 की बिरयानी खिला दी, चल भाई खोल दे, अब खोल दे, अब नहीं रुकना, अब खोल इसे, चल उतार। उसे तुम्हारी जो जो चीजें सबसे ज्यादा पसंद होगी ना, जिससे वो अट्रैक्ट हुआ होगा, जिसकी तारीफ करता होगा, एक बार रिलेशनशिप में आओ, सबसे पहले वही बंद करवाएगा, वही बन जाएंगी उसकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी। कुर्ती बड़ी ऊंची पैर है, तू भेजू क्रॉप टॉप पर गनी लांडी पैंट पहने, पैंट चुदिशने उतार, इब्बे उतार, लांडी पैंट ना पहने भाई मारे आगे। और ये टॉप के है, इसमें अखबार बना पड़ा है, अखबार को न पढ़ू, पढ़ा लिखा ना हूँ, इस टॉप ने भी उतार भाई, लौंडे नू हुए हैं कुछ कुछ, ऐसे भाई का प्रिस्क्रिप्शन है। क्या बार करवाऊं क्लबिंग, उड़वाऊं शहर में, Diamond, Turkish है, 6-7 Turkish है, कैसे बोलती है? This is hummus. I got this from French. ये बहनचोद कौन सा पॉडकास्टर है ये? होली लैंड का माइक लेके पॉडकास्ट कर रहा है। गांडू जब पॉडकास्ट कर ही रहा है तो इसके माइक क्यों लगा रखा है? ये गांड में लेने के लिए माइक लगाए हैं पाकिस्तानियों तुमने, ये जब तुम्हें होली लैंड का माइक ही लगाना था चूतियो। But if you look at this is yellow sapphire. This is again Turkish. This should be around. बातें तो नू इंग्लिश चौधी जा है, इससे यो ना बता जा है कि बहनचोद माइक को ना वर्क करा है, ये छोटा माइक क्यों लगाया है? 60-70. This is again diamond and blue sapphire. गैंड डायमंड
7 lakh. This is Hermes. I got this from French airport. If you look at this is yellow sapphire. This is again Turkish. This should be around 60-70. This is again diamond and गांड डायमंड, ये गांड का डायमंड है। देखो जी, गांड में जो डायमंड लगा रहता है, अच्छा वो डायमंड उसमें लगाते हैं, समझ गया। 7 crore. Blue sapphire 30-40. This is Cartier. ये मार के मानेगा। It should be around 1.5 crore. इससे ज्यादा की रिंग तो हमारे यहाँ उर्वशी रौतेला की मम्मी जी ने गिफ्ट कर दी थी उन्हें, और सामने वाला शौक हो रहा है ये सब देख के। अबे जब उसने बता दिया ना तो वो खाना यहाँ का खाती। वो अपने नेल्स पे हर हफ्ते 15-16 हजार रुपए खर्चती है, तो अगर वो 2-3 करोड़ से कम की ज्वेलरी पहनेगी ना, अब तो मैं जज कर लूंगा उसको। मतलब इस बंदे के आगे एक आर्मी फैमिली बैकग्राउंड वाली लड़की बैठी है जो जर्नलिस्ट भी है, डिफेंस एनालिस्ट। पाकिस्तान में जो आर्मी होती है वो टेररिस्ट को बोलते हैं या उनकी आर्मी को बोलते हैं, ये मेरे को बताना कमेंट करके भी है। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं अपनी ऑडियंस से। भाई जो पाकिस्तान के लोग होते हैं, पाकिस्तान का जो आर्मी जनरल रहता है, वो क्या आर्मी फोर्स के होते हैं या फिर टेररिस्ट ग्रुप के होते हैं? वो चीफ, पाकिस्तान में आर्मी को टेररिस्ट बोला जाता है या आर्मी बोला जाता है? भाई देखो, अगर हमारे नजर से देखा जाए तो दोनों ही साले मतलब आतंकवादी हैं। पर अगर हम उनकी नजरों से देखें तो? उनकी नजर से देखा तो हम लोग आतंकवादी हैं। नहीं, उनकी नजरों से आतंकवादी है वो उनकी आर्मी है, या जो उनकी आर्मी है वो आतंकवादी है? भाई यार, उनको नाड़ा बांधने का लम्हा आता क्या है? उनको नाड़ा खोलना आता है और उनको गाराना आता है। हाँ तो फिर जब पता है तो फिर क्यों पूछ रहे हो? लाइव आकर हो गई यार, मेरे को ना जानना है, जैसे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, अब मैं अपने देश की आर्मी को आर्मी समझूंगा, और जो आतंकवादी है उन्हें क्या समझूंगा? उन्हें एक तरह से मतलब। एक सेकंड, कहाँ जा रहे इतनी रात को? ठीक है जा। क्या भाई आर्मी कैंप में हो क्या आप? अरे नहीं यार, मैं बैठा हूँ नीचे लॉबी में। भाई जैसे कि वो आतंकवादी हैं, वो मतलब जैसे कि वो जो होते हैं फौजी लोग पाकिस्तान के, वो मतलब वैसे ही वही रहते हैं जो मतलब टेररिस्ट होते हैं। लेकिन बाद में उनका मतलब जो जनरल होता है वो मना कर देता है कि भाई हम लोग ये इनको नहीं जानते, इनको जो करना है करो। जैसे मारे जाते हैं वो लोग, तो बोलते हैं कि रहते उन्हीं उनके ग्रुप के हैं, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं कि भाई मेरे ग्रुप के नहीं है। की तो मतलब वो आर्मी में आते हैं ना। हाँ, उन्हें एक तरीके से आर्मी वाला ही कहेंगे भाई। आज तक पे आए हैं हमारे भाई, बड़े भाई, अभी तक हमारे बड़े भाई इंडियन, जो कि आज तक पे भाई ने बयान दिया है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान के जो आतंकवादी है वो आर्मी में आते हैं। थैंक्स अ लॉट ब्रो। आपका नाम मैं जानना चाहूंगा कि हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य है भाई। सूर्य, हमारे साथ सूर्य भाई जुड़ चुके हैं आज तक के संवाददाता भाई ने बहुत ही प्यारी तरीके से पाकिस्तान की लेनी देनी करी है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अब हमें चलना चाहिए। बाय 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 बाय। चुप, बिल्कुल चुप। भाई तो अंजना को ही पीछे छोड़ दिया यार। अरे अंजना, उसका नाम मत लो भाई, बड़ी खराब हो रहा था यार। वो खान सर ने भी तो फेल दिया था। फेल दिया यार, पर अभी खान सर के साथ गलत हो रहा है ना। कुछ नहीं होगा, वो मेंटेन हो जाएगा बाद में। मेंटेन कुछ नहीं होता भाई, लोग देख रहे हैं कि आने वाले चुनावों में उसे लोग प्रधानमंत्री ना बना दे। लोगों की कान फट रखी है अभी खान सर को। किसको? हो सकता है, भी हो सकता है, बना सकते हैं, ये चांसेस हैं, तभी अब अपोजिशन उसे जेल में डाल देगा भाई। पता नहीं क्या। तो भाई पाकिस्तान की जो आर्मी होती है, टेररिस्ट होते हैं, वो भी आर्मी में ही आते हैं। लो जी यार, अंगूठी कितने की रहेगी अपनी? बॉयफ्रेंड के बिना सब काम। फैमिली बैकग्राउंड वाली लड़की बैठी है जो जर्नलिस्ट भी है, डिफेंस एनालिस्ट भी है, और पता नहीं क्या क्या। उससे सवाल क्या कर रहा है? रोटी नहीं खाती आप? बिरयानी, चावल, नेल्स महीने में कितनी बार चेंज करवा लो जी यार। अंगूठी कितने की रहेगी अपनी? बॉयफ्रेंड के बिना सब काम कैसे चलता है जी अपना? यहीं पे तो इंडिया और पाकिस्तान एक हो जाता है। यही है इनका सबसे ज्यादा प्यार और भाईचारा। हमारे लोगों के पास सवाल बहुत है, बहुत सवाल है करने को, पर काम का एक भी नहीं है। चाहे वो पॉडकास्टर हो, कोई होस्ट हो, कोई जर्नलिस्ट हो, इनके सामने तुम किसी बिलियनियर को भी ले आओ, बड़े से बड़े नेता को ले आओ, उससे क्या पूछेंगे? तो जी अपने जो बाल धोने का मुल्तानी मिट्टी से ही रहता है। हाँ, बचपन में मेरी दादी मुल्तानी मिट्टी से ही धोती थी। हाँ, तो आप लोग भी बड़े ऊपर जाके वापस वही जमीन से जुड़ गए। हाँ, सही रहता है, नेचुरल है। सड़क के गड्ढे में दादाजी मर गए थे 10 साल पहले, वो नहीं पूछूंगा। नेताजी सिरम लगा रहे बालों में या तेल, वो पूछूंगा। सिर्फ यही एक पॉडकास्ट नहीं है, कभी तुम सोचो यही था, सिर्फ एक यही मिला था मुझे। पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ की तरह काफी रेंज ऑफ पॉडकास्ट है जो यूनिक तरीके। लक्ष्य भाई के बाद जोक खत्म हो गए लग रहा है। प्रॉब्लमेटिक है। इसमें क्या है? चेस्ट आपका खुला है, पेट आपका खुला है, बाजू आपके सारे खुले हैं, आपका बेली बटन दिख रहा है। I was wearing साड़ी। तो लक्ष्य भाई मैं कह रहा हूँ मथीरा का पॉडकास्ट देख लेते एक बार, फटके हाथ में आ जाती है आपकी मथीरा। क्या बंदी है पाकिस्तान की भाई। You know हानिया आमिर, एवरीबॉडी नोज। ये किस तरह का कंटेंट है? इसको लोग नहीं कह सकते, बस मुझे ही लोग बोल रहे हैं। मेरा सबसे फेवरेट जॉनरा यही है, फीमेल मिसोजिनिस्ट, और अगर ऊपर से क्लासिज्म भी
सेटिस्फेक्शन। क्योंकि अगर हानिया आमिर कर रही है तो उसके पास अपने रीजन है, वो कर सकती है, वो जस्टिफाइड है, बाकी कोई और नहीं कर सकता। मुझे तो मजा आता है, मैं तो चाहता हूं ये दोनों देश इसी सब में फंसे रहे। मुश्किल से 5% लोग यहाँ पे समझदार हैं, जिनको ये सब बातें समझ आती हैं, वही अमीर है, बाकी सबको इसीलिए चूतिया बनाना बहुत आसान है। और जब 95% लोग चूतिया होंगे तभी तो आप आराम से पैसे कमा सकते हो। मैं तो मजे लेता हूँ ये सब। इंडिया के लोग भाई सही में और पाकिस्तान के लोग दोनों ही चूतिया ही हैं। जिनके पीछे तान तान लगता है ना, मुझे सारी कंट्री चूतिया लगती हैं। सब रिलीजियन के पीछे पड़े हैं, सब अनएजुकेटेड हैं, सबको एक चीज को, एक धर्म को मान बैठे हैं, ग्रो ही नहीं कर रहे हैं। और उनको एक जो उनका नेता है, एक लीडर है, वो चूतिया बना रहा है। वेरी गुड लक्ष्य भाई। देखते ही इवन मैंने तो फेक आईडी बना रखी है, जहां मैं कुछ ऐसा कंटेंट देखता हूं, फुल लाइक कमेंट करके बहुत सपोर्ट देता हूं उन्हें। मैंने करते रहो, कैरी ऑन करो भाई, बहुत सही कर रहे हो तुम। ये वाला, ये तो डांस नहीं, ये तो मुजरा है। लोग फुल्ली पैसे तो भेज रहे हैं आपकी ड्रेसिंग भी इसमें ज्यादा है। ये आपको वैसे ठीक लग रहा है, इसको भी आप यहाँ पे क्लियर बता के जाएंगे। मैम ये मोरल पोलिसिंग की जॉब के लिए कितना साल का एक्सपीरियंस लगता है और इसमें पैकेज वगैरह कितना रहता है? हर बार जब भी मैं सोचता हूँ ना कि और इससे ज्यादा अलग तरीके से तो कोई पॉडकास्ट खराब नहीं हो सकता, तभी मेरे फीड में कोई नया पॉडकास्ट आ जाएगा, इतना खराब कि मैंने उससे खराब कुछ और देखा ना हो। मतलब यही एक पॉडकास्ट वाली कैटेगरी है जिसमें लोग अलग अलग तरीके से गलत कर रहे हैं। और मैं तो फिर से कहता हूँ और करो। तुमने हमेशा, जितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा मेरा लाइक वाहियात रीलों पे, वो मैं इसीलिए करता हूँ। एक चूतिया आदमी चूतियापंती कर रहा है तो उसको लाइक करो, सपोर्ट करो फुल, ताकि वो अपनी शेल से बाहर ही ना आए और वो बेवकूफी करता रहेगा। तुम समझदारी करो, उसके बाद आराम से पैसा कमाओ, अच्छी ऑडियंस लो, उसको और उसकी ऑडियंस को वहीं बिजी रहने दो। सब समझदार हो जाएंगे तो भाई फिर पैसे भी तो बढ़ जाएंगे। इंडिया में इतना वक्त गुजारा है, वहाँ कितने निकाह किए आपने? हेमा मालिनी से लेके करीना कपूर। हेमा मालिनी जी के नाम से हेमा मालिनी से लेके करीना, तेरी कैंड पाड़ दूंगा अभी। अगल दिखा इसकी, दोबारा चलाओ क्लिप ये। इतना वक्त गुजारा है, वहाँ कितने निकाह किए आपने? हेमा मालिनी से शकल साढ़े शीशी मानू की तरह निंजा तोड़ी है, कुत्ते की तरह। हेमा मालिनी के तरह। ये तैमूर है ना, तैमूर बच्चा, ये भी ना मुंह थे तेरे मुंह पे भाई। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें छुए है, ठीक है, लेके करीना कपूर। वो तो बादशाह भाई को दूसरी लड़की पसंद आ गई, नहीं तो हानिया आमिर तो सिंदूरी भर देते हानिया आमिर की मांग में। हेमा मालिनी जी के नाम से कुछ और झूठ बोल देते तो वो फिर भी चल जाता, पर करीना कपूर, अंकल जी आपकी जवानी खत्म होने के भी कई साल बाद पैदा हुई थी करीना कपूर। और करो अफीम की खेती तुम। इन्हें लग रहा था अफीम उगाएंगे बॉर्डर के नीचे से इंडिया पहुंचाते रहेंगे, इनका यूथ खराब हो जाएगा। अगर तुम्हारे अफीम से इतना हमारा यूथ खराब। और मैं बताऊँ शादी होती क्या है? बोल, ये मुसलमानी है, मुसलमानी। देखो देख लो, हानिया आमिर है आपकी। ये मुसलमानी है, मुसलमानी है। लॉबी होगी सिगनी। अब अगर इसकी तरफ किसी ने आंख भी उठाई ना। क्या हुआ जी मुल्ला जी, क्या हुआ? देख रहे हो ना, वाहिगुरु जी साहब गर्दन उखाड़ दूंगा। ये होता है मांग बनना, ठीक है? अब समझ आ गई होगी तुम्हें बात। जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूँ, एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज। 3 लेयर्स ऑफ अर्थ के नीचे भी जाके देखा हुआ है। आप खुद गई हैं? जी। अच्छा, या अल्लाह मुझे मैनू माफ करी। देन माय स्पिरिट इज ट्रैवलिंग। अच्छा चलिए एक पोर्टल खोल लेते हैं। पोर्टल नहीं, उस दिन आपने बोतल खोल दी थी दादी जी। वॉशरूम में जा पड़ी थी आपको लगा आप धरती की 3 लेयर नीचे आ गई। ये हमारी वाली उस साइंटिस्ट दादी जी का ही पाकिस्तानी वर्जन है। इनकी भी आउट ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्स के बाहर वाले लोगों से बात होती है, कभी ये धरती की 3 लेयर नीचे चली जाती है। इंडिया और पाकिस्तानी पॉडकास्ट के बीच में सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है लोगों का, बाकी बातें सेम है। चल दोनों साइड ही एक ब्रेन सेल पे ही रही। इंडिया में भी भाई कम बकचोद आदमी नहीं दिखेंगे आपको। इंडिया में भी ऐसे बकचोद है ना कि क्या हुआ, आपकी सक्सेस नहीं मिल रही। राहु में शनि की गति, अगर आप थोड़ा सा अपना सोफा बढ़ा देंगे तो आपके घर पे पैसा आने लगेगा। पता नहीं क्या क्या यार, और ये गरीब कंट्री में ही चलता है ये सब। पोर्टल खोल दिया, खाली आदमी कसम से धरती पे होना ही नहीं चाहिए यार। सबको रोजगार दो, बुढ़े को आखिरी सांस तक। ये जो भी खाली बैठता है ओवरथिंक करके पॉडकास्ट पे आ जाता है, या तो बेरोजगार पॉडकास्टर बन रहे हैं और बाकी जो नशे कर रहे हैं वो उनके गेस्ट बन के आ जा रहे हैं। खैर दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे खत्म कर देते हैं। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जो हमारी वीडियो का मेन पार्ट रहा है, ये लड़की, अब इनका तो 1 घंटे का पॉडकास्ट था तो उसमें से हमने इतनी सी छोटी सी वीडियो बनाई है। मैं भी इंस्टाग्राम रील्स देख के यही सोच के आया था, मैंने कहा कोई डम फालतू बड़ी बड़ी बातें करने वाली लड़की है, पर जब मैंने पूरा पॉडकास्ट देखा वो बहुत स्मार्ट है। ऐसा है थोड़ा सा स्पॉइल चाइल्ड होगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो अमीरों के बच्चे हैं उनकी यही हालत है। पर पागल चौधे हैं भाई पाकिस्तान के लोग। She is very smart, she is very intelligent। मेरा तो बाद में मन हुआ पॉडकास्टर पर रोस्ट बना दूं। और उस पॉडकास्ट में भी काफी आयरनिकल बात थी, कुछ क्लिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो ऐसे किसी को कमेंट सेक्शन में किसी के प्रति जजमेंट पास करना, किसी को गाली गलौज करने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ मजे लो, एंटरटेनमेंट के लिए था। और किसी को भी कुछ पर्सनल अमन बैसला वाले मैटर के बाद तो लक्ष्य भाई की गांड फट के हाथ में आ गई है।
पहले सॉरी बोल देते हैं। बोलना इंटरनेट पे इधर उधर जाके कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं तक ही मजे लेना। अगर तुमने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, नहीं करेंगे। मेरे को फॉलो करो टॉक्सिक टक्कू।